नमस्कार दोस्तों, साहित्य अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश बोर्ड यानी कि एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की पुस्तक दूरवा से 19वां पाठ नवदशः पाठः, जिसका नाम है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा पाठ को हम पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और आगे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और ज़रूरी जितनी भी ज़रूरी आवश्यकता की चीज़ें हैं, आवश्यकता के विषय हैं, टॉपिक्स हैं, वो सारे इसी चैनल पर अपलोड होंगे। और संस्कृत हिंदी से जुड़ी आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। और मैं कहता हूँ कि आप यदि कहेंगे तो आगे अन्य विषयों पर भी हम जो है वीडियोस डालने का प्रयास करेंगे। चलिए आज हम संस्कृत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो संस्कृत पढ़ने वाले हैं, तो संस्कृत की शुरुआत करते हैं। 19वां पाठ है जिसका नाम है गुरु दक्षिणा। तो देखिए, सबसे पहले पिंक कलर के बॉक्स में लिखा है गुरु दक्षिणा अयम शब्दः प्राचीन भारतीयाः अध्ययनाध्ययन परंपरायाः पारिभाषिक शब्दः न तो पौरोहित्य परकः शब्दः। यानी गुरु दक्षिणा जो शब्द है वो प्राचीन भारतीय अध्ययन अध्यापन परंपरा का पारिभाषिक शब्द है। यानी कि अध्ययन जो बच्चे करते थे, छात्र जो अध्ययन करते थे और गुरु अध्यापन करते थे, पढ़ाते थे, उसका उसका जो है उस परंपरा का शब्द है, उस परंपरा का परिचय कराने वाला शब्द है गुरु दक्षिणा। उस समय गुरु को जो दक्षिणा दी जाती थी वो कहलाती थी गुरु दक्षिणा। लेकिन आज के समय में जो गुरु दक्षिणा बोला जाता है, पुरोहिताई के काम में जो देते हैं, पैसे देते हैं, उसको गुरु दक्षिणा बोलते हैं, वो गलत है। जो पंडित जी को, पुजारी जी को जो पैसे दिए जाते हैं, धन दिया जाता है, पौरोहिताई पुरोहिताई यानी पूजा कर्म करवाने के बाद पांडित्य कर्म या फिर जो है कर्मकांड आदि के बाद जो दिया जाता है, वो गुरु दक्षिणा नहीं होती है। तो गलत शब्द का इस्तेमाल यदि आप लोगों में से भी कोई करता हो तो ना करें। गुरु का अर्थ होता है शिक्षक, टीचर, शिक्षा देने वाला। तो हर किसी को जो है गुरु दक्षिणा थोड़ी दी जाती है। तो गुरु दक्षिणा शब्द का अर्थ जो है वो टीचर को कुछ देने से जुड़ा हुआ है। तो गुरु दक्षिणा अयम शब्दः प्राचीन भारतीय अध्ययन अध्यापन परंपराया पारिभाषिक शब्दः। यानी गुरु दक्षिणा जो शब्द है वो प्राचीन भारतीय अध्ययन और अध्यापन परंपरा का पारिभाषिक शब्द है, उसकी डेफिनेशन देने वाला शब्द है, ना तो पौरोहित्य परकः शब्द। ये पुरोहित परक शब्द नहीं है। विद्या समाप्ते, विद्या की समाप्ति के अनंतरम बाद में शिष्याः गुरुवे गुरु दक्षिणाम समर्पयन्ति स्म। शिष्य गुरु के लिए गुरु दक्षिणा देते थे, यानी कि उनके अंदर त्याग की भावना कि हम गुरु के लिए कुछ दे सकें, इस भावना को। या फिर जैसे हम होते हैं ना, हम रिलेशन में भी अपने गिफ्ट देते हैं किसी के बर्थडे वाले दिन, माता पिता का सम्मान करने के लिए उनको कुछ देते हैं, या माता पिता बच्चों को देते हैं। तो ये एक परंपरा होती थी, एक संस्कार होते थे कि शिष्य गुरु को कुछ ना कुछ जो है अपने हृदय से भेंट करे। तो उसी को जो है गुरु दक्षिणा बोला जाता था। तो इसका बड़ा सुंदर सा अर्थ था। लेकिन गुरु दक्षिणा का अर्थ जो है आज हम गलत लेते हैं, वो नहीं है। तो गुरु दक्षिणाम समर्प्य, गुरु दक्षिणा देकर, एव यानी ही शिष्य प्राप्त विद्याया सार्थक्यम अनुभवती स्म। शिष्य जो था वो प्राप्त विद्या को सार्थक अनुभव करता था, उसको संपूर्ण समझता था। गुरु दक्षिणेयम विद्याया पूर्णताम द्योतयतीति। यानी गुरु दक्षिणा से ही विद्या जो है पूर्णता की द्योतक होती है, यानी कि पूर्णता को प्राप्त करती है। जब तक गुरु दक्षिणा नहीं दी जाती तब तक विद्या संपूर्ण नहीं मानी जाती। अत्र यहाँ पर महाकवि कालिदास से रघुवंश महाकाव्यात, महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे गए रघुवंश महाकाव्य से गुरु दक्षिणा संबंधिता केचन श्लोका प्रदत्ता। गुरु दक्षिणा से संबंधित कुछ श्लोक दिए गए हैं। जो कालिदास है, महाकवि कालिदास, उनका लिखा हुआ जो ग्रंथ है रघुवंश, जो कि एक महाकाव्य है, वहाँ पर गुरु दक्षिणा से संबंधित कुछ श्लोक हैं, तो उन्हें इस पाठ के अंदर दिया गया है। प्रदत्तेषु श्लोकेषु गुरु दक्षिणार्थिनः कौत्सस्य तथा दातु महाराज रघो उदात्त भाव से निरूपणम विद्यते। इन श्लोकों में, प्रदत्तेषु श्लोकेषु यानी दिए हुए श्लोकों में, गुरु दक्षिणार्थिनः जो गुरु दक्षिणा देने का अभिलाषी है कौत्स, और राजा रघु, तथा दातु महाराज रघु, और उसको दान देने वाले जो महाराज रघु हैं, उनके उदात्त भाव का, उनकी उदारता का, उनके महान गुणों का निरूपण यहाँ पर किया गया है इन श्लोकों के अंदर। याचकः आवश्यकताया अधिकम एकम अपि पणम स्वीकर्तुम सिद्धः नास्ति। याचक जो है आवश्यकता से अधिक, याचक आवश्यकताया अधिकम, याचक
ज़रूरत से ज़्यादा एकम अपि पणम स्वीकर्तुम सिद्धि नास्ति, यानी एक सिक्का भी स्वीकार करना नहीं चाहता, एक कौड़ी भी लेना नहीं चाहता। परम दाता यत धनम कुबेरात प्राप्तम तत्सर्वमपि दातुम उत्सुका, लेकिन जो दाता है वो जो कुबेर से प्राप्त किया हुआ धन है वो सारा के सारा रखना नहीं चाहता, देना चाहता है। अब ये देखिए ऐसी कंडीशन उपस्थित हो जाती है कि दाता ने स्वयं स्वर्ग से स्वयं कुबेर से जीतकर जो धन प्राप्त किया है वो अपने पास एक कौड़ी भी नहीं रखना चाहता, पूरी देना चाहता है। और जो याचक है वो अपनी आवश्यकता से एक कौड़ी भी ऊपर नहीं लेना चाहता। तो यही इस पाठ में हमें देखने को मिलता है, इनकी ये उदात्त भावना, इनकी है ईमानदारी, इनके ये गुण। तो अपरिग्रहस्य उदात्तो भावा अत्र महाकविना प्रस्तुतः तस्यैव सौंदर्यम पाठेस्मिन् प्रस्तुतम, यानी कि उनके इसी भाव को, उनकी इसी सुंदरता को, यानी कि उनके ना लेने वाले का उदात्त भाव महाकवि ने इन श्लोकों में सुंदरता से वर्णन किया है। तो आइए चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ में सबसे पहले श्लोक लिखा है, फिर अन्वय लिखा है, फिर शब्दार्थ दिए हैं। तो हम जो है पाठ का ट्रांसलेशन समझेंगे श्लोकों को देखकर, अन्वय जो है वो श्लोकों का ही होता है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देंगे हम। तो लिखा है तमद्वरे विश्वनिति क्षितिशहम निशेष विश्राणित कोश जातम उपात्त विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कौत्साह प्रपेदे वर्तन्तु शिष्यः। इसमें क्या कहा गया है? इसमें महाकवि कालिदास कहते हैं कि विश्वजिति अध्वरे निशेष विश्राणित कोशजातम तम क्षितीशम उपात्त विधि गुरु दक्षिणार्थी वर्तंतु शिष्या कौत्स प्रपेदे। इसका अर्थ क्या है कि विश्वजित यज्ञ की दक्षिणा में दिए जाने के कारण जिसका खजाना रिक्त हो गया है, एक विश्वजित नाम का यज्ञ जिसने किया था, विश्वजित ऐसा यज्ञ था जिसमें खजाना जो बहुत धन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी दक्षिणा में दिए जाने के कारण जिनका जो खजाना रिक्त हो गया है उस रघु के पास विद्या पढ़कर गुरु दक्षिणा के लिए वर्तंतु शिष्य कौत्स आए। उस समय क्या हुआ कि वो राजा रघु जो कि जिनका खजाना पूरी तरह रिक्त हो चुका था, उनके पास वर्तंतु के शिष्य जो है कौत्स थे वो आए। तो क्यों आए वो इसलिए आए कि जब उन्होंने अपने गुरु वर्तंतु से शिक्षा प्राप्त की, जब पढ़ाई अध्ययन किया, तो क्या हुआ, वर्तंतु के शिष्य जो थे कौत्स, उन्होंने उनसे बोला कि महाराज मैंने तो शिक्षा प्राप्त कर ली है, अब जो है मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि उनके जो गुरु थे वर्तंतु, उन्होंने मुझे अपनी दक्षिणा लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो जो थे वो अपने मन में जो है वो किसी भी प्रकार के लोभ से रहित थे। तो कौत्स ने नहीं माना, कौत्स ने बोला नहीं मैं आपको देकर रहूँगा, क्योंकि गुरु दक्षिणा दिए बिना तो मैं नहीं जा सकता। तो शिष्य इतना जो है प्रेम करने वाला या इतना देने की इच्छा रखने वाला, और गुरु जो है इतना निष्प्रह, यानी कि इतना धन से उसको बिल्कुल भी मोह नहीं था। तो दोनों बड़े ऊंचे लेवल के गुरु और शिष्य थे, है ना, बड़े ऊंचे लेवल के ब्राह्मण के, वो कुछ लेना ही नहीं चाहते, उनके अंदर बिल्कुल भी मोह नहीं है, और शिष्य जो देना चाहता है। तो बार बार जब इसी खींचतान में, इसी वार्तालाप में गुरु को थोड़ा सा क्रोध आया, उन्होंने बोला अरे बड़ा देने वाला बनता है, चल 14 करोड़ सोने की मुद्रा ला कर दे मुझे, कहाँ से देता है। बस यही कारण था कि जो कौत्स थे वो 14 करोड़ सोने की मुद्राएं नहीं दे सकते थे, असमर्थ थे, लेकिन गुरु ने बोल दिया तो अब देना भी थी। तो राजा रघु वो जानते थे, राजा रघु जो है किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। तो राजा रघु ने तो विश्वजित यज्ञ भी किया है और उसमें उन्होंने बहुत दान दिया, तो मैं भी उनके पास चलता हूँ। लेकिन जब वो पहुँचे राजा रघु के पास, तो राजा रघु पूरी तरह के इस तरीके से जो थे धनहीन हो चुके थे। अब देखिए दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, समृण्मये वीत हिरण्मयत्वात् पात्रे निधार्यार्थ्य मनर्घशीलः श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाशः प्रत्युज्जगा माति थी मातिथेयः। यानी कि इसका अर्थ ये है कि अनर्घशीला यशसा प्रकाशा अतिथे आतिथेया सा वीत हिरण्यमयत्वात् मृण्मय पात्रे अर्घ्यम निधाय श्रुत प्रकाशम अतिथिम प्रत्युज्जगाम, यानी कि निश्चल व्यवहार वाले। अनर्घशीला यानी निश्चल व्यवहार वाले, जिनके अंदर जो है छल का व्यवहार नहीं है। यशसा प्रकाशा यानी यशस्वी, और आतिथेया अतिथि सेवी, अतिथि की सेवा करने वाले, वह सुवर्ण पात्रों के अभाव में। क्या लिखा है, वीत हिरण्मयत्वात्, वीत यानी अभाव में, हिरण्मयत्वात् यानी
कि सोने के बने पात्रों, हिरण्य का मतलब होता है सोना, तो सोने के पात्रों के अभाव में मृण्मय पात्रे अर्घ्यम निधाय, उन्होंने मिट्टी के पात्र से जो है कौत्स को अर्घ्य प्रदान किया। अर्घ्य यानी कि जल होता है जो कि द्वार पर आए हुए अतिथि को सत्कार के लिए दिया जाता है, हाथ पैर उसके धुलाए जाते हैं, मुंह धुलाए जाते हैं, तो प्रक्षालन किया जाता है। तो उस समय जो है राजा रघु इतने दरिद्र हो गए थे कि उनके पास देने के लिए सोने के पात्र नहीं थे कि वो अर्घ्य प्रदान करें, तो मिट्टी के बने पात्र में उन्होंने कौत्स को अर्घ्य दिया, ये यहाँ पर कहा गया है। और अर्घ्य लेकर वेदाध्ययन से दैदीप्यमान अतिथि के पास आए। आगे लिखा है तवाहतो नाभिगमेन तृप्तम मनोनियोग क्रियोत्सुकम में अप्याज्ञया शासितुरात्मना वा प्राप्तोसि संभावयितुम वनान माम, यानी कि वो कह रहे हैं यहाँ पर कि आप जैसे पूज्य के आने मात्र से मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है, मैं दान का काम करने के लिए उत्सुक हूँ। क्या आप वन से अपने गुरु की आज्ञा से मुझे कृतार्थ करने आए हैं या स्वयं अपनी इच्छा से, मतलब देने के लायक नहीं है, फिर भी क्या कह रहे हैं रघु कौत्स से कि इतना करके मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है आपको अर्घ्य देकर, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो आप वन से अपने गुरु के पास से आए हैं, क्या मुझे दान देने के फल से कृतार्थ करने आए हैं, मतलब क्या मुझे दान देने का सौभाग्य आप देंगे, इस प्रकार से रघु बोलते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद श्लोक लिखा है इत्यर्थ्य पात्रानुमित व्ययस्य रघोरुदारामपि गाम निशम्य स्वार्थोपपत्ति प्रतिदुर्भिलाषस्तमित्यवोचद वर्तन्तु शिष्यः, यानी कि इस प्रकार अर्घ्य पात्र में यज्ञ में हुए खर्च का अनुमान लगाए हुए तथा रघु की उदार वाणी को सुनने पर भी अपना मनोरथ की सिद्धि की दुर्बल आशा रखते हुए वर्तंतु का शिष्य कौत्स उनसे इस प्रकार बोला। जब उन्होंने देखा कि अर्घ्य का जो पात्र है, यज्ञ में हुए खर्च का अनुमान उन्होंने लगाया कि यज्ञ में उन्होंने खर्च जो कर दिया है, इसी कारण उनके पास अब अर्घ्य का पात्र भी नहीं बचा है, तो इस प्रकार अर्घ्य पात्र से उन्होंने अनुमान लगा लिया यज्ञ में हुए खर्च का। फिर भी रघु की उदार वाणी को उन्होंने सुना और अपने मनोरथ सिद्धि की दुर्बल आशा रखते हुए, यानी उन्होंने सोचा कि मेरे मनोरथ की अब सिद्धि तो होने वाली है नहीं, कि राजा रघु के पास तो कुछ बचा नहीं है। फिर भी वर्तंतु के शिष्य कौत्स ने उनसे कह ही दिया, क्या कहा उनसे, उनको जवाब दिया कि समाप्त विद्येन मया महर्षि वैज्ञापितो भूत गुरु दक्षिणाय समय चिरायस्खलितोपचाराम ताम भक्ति मेवा गणयत पुरस्तात, यानी जब रघु ने बोला कि मैं आपको कुछ दूंगा, दिए बिना नहीं रहूँगा, और यहाँ पे कौत्स जो हैं सोच रहे हैं अब मैं मांगू कैसे इनसे, इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, फिर भी उन्होंने देखा कि राजा रघु का बड़ा प्रेम है, देना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि समस्त विद्याओं को पढ़ने के बाद समाप्त विद्येन मया, समस्त विद्याओं को पढ़ने के बाद मैंने महर्षि से गुरु दक्षिणा देने के लिए प्रार्थना की, गुरु दक्षिणाएं विज्ञापिता, तो प्रार्थना की, और उन्होंने गुरु ने बहुत दिनों तक नियम पूर्वक की गई उनकी भक्ति को ही श्रेष्ठ दक्षिणा माना। तो गुरु ने कुछ मांगा नहीं मुझसे, उन्होंने कहा कि तुमने जो इतने दिन तक मेरी भक्ति की है, सेवा की है, वही जो है मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। गुरु ने मुझसे इस प्रकार कहा। लेकिन फिर क्या हुआ, निर्बंध संजातरुषार्थ काय मचिंतयित्वा गुरुणाह मुक्ता वित्तस्य विद्या परिसंघया संज्ञया में कोटिश्चतस्रो दश चाहरति, यानी कि बार बार आग्रह करने पर गुरु क्रोध से गुरु के द्वारा मेरी गरीबी का विचार न करके मुझे कहा गया, जब बार बार कहा कि नहीं गुरु आपको तो लेना पड़ेगा, मैं तो गुरु दक्षिणा दूंगा, तो बार बार आग्रह करने पर क्रोध हमें आ गए गुरु, और क्रोध में आकर उन्होंने गरीबी का विचार बिना किए कहा कि 14 विद्याओं की संख्या के हिसाब से मैंने तुझे 14 विद्याएं सिखाई है ना, और तू बड़ा देने वाला बनता है, तो ला 14 करोड़ स्वर्ण की मुद्राएं मुझे लाकर दे, एक विद्या का 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा की है, अब ला 14 करोड़ सोने की मुद्राएं मुझे दे। तो इस प्रकार गुरु ने कह दिया। अब गुरुवर्थमर्थी श्रुतपार दृष्ट्वा रघो सकाशाद वाप्य कामम गतो वदान्यांतरमित्ययम में माँ भूत परिवादन वावतारः। अब क्या होता है कि कौत्स कह रहा है शास्त्रों में पारंगत एक विद्यार्थी की गुरु के लिए दक्षिणा देने की इच्छा रघु के पास पूरी नहीं होने के कारण उसे किसी दूसरे अधिक दानवीर के पास जाना पड़ा, इस प्रकार का की निंदा का मैं पात्र नहीं बनूंगा। तो राजा रघु ने सोचा कि शास्त्रों में पारंगत एक विद्यार्थी को गुरु की दक्षिणा देने के लिए जब वो रघु के पास आया तो और उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो उसे रघु को छोड़कर किसी दूसरे दानवीर के पास जाना पड़ा। जब ऐसा सभी लोगों में सुनाई देगा
तो इस निंदा का पात्र मैं नहीं बनना चाहता। ऐसा राजा रघु ने सोचा कि मुझे छोड़कर वो किसी और दानवीर के पास उसको जाना पड़ा ब्राह्मण को, तो इस प्रकार का जो है वो निंदा मैं नहीं सुन सकूंगा, वो अपमान मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इसीलिए तथेति तस्था वितथम प्रतीता प्रत्यग्रहीत संगरमग्रजन्मा गामांत साराम रघुरप्यवेक्ष्य निष्कृष्टुमर्थम चकमे कुबेरात। तो ब्राह्मण से प्रसन्न होते हुए उसकी सत्य प्रतिज्ञा को स्वीकार किया रघु ने, और रघु ने भी पृथ्वी को सारहीन समझकर कुबेर से धन लेने की इच्छा की। उन्होंने सोचा कि अब मैं जो है कहाँ से लूँ धन, कहाँ से दूँ, तो कुबेर से धन लेके मैं जो है कौत्स को दान दूंगा। अब कुबेर से कैसे लूँगा, मांग भी नहीं सकता। मुझे अपने जब मेरे पास आए हैं तो मैं किसी से याचना करके थोड़ी ना इनको धन दूंगा, फिर मैं भी याचक कहलाऊंगा। तो राजा रघु इतने बलवान थे, इतना बल था उनके अंदर कि वो देवताओं को भी जीत सकते थे, और कुबेर एक देवता थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं कुबेर पे चढ़ाई कर दूंगा, युद्ध कर दूंगा, और युद्ध करने के बाद जो मैं जीतूंगा वो धन मैं जो है इनको दे दूंगा, कौत्स को दे दूंगा। तो जीतूंगा मतलब युद्ध करने के बाद जो भी व्यक्ति जिस धन को जीत लेता है, जिस राज्य को, संपत्ति को, उस पर उसका अधिकार हो जाता है लीगली, है ना, वो उसके हक में हो जाती है, उसका हक होता है उस धन पे, मतलब वो उसका ही धन हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं युद्ध लड़के जीतूंगा और फिर दूंगा, यानी मैं अपने अधिकार की ही दूंगा ना। तो ऐसा सोच के राजा ने कुबेर पे चढ़ाई कर दी। राजा रघु ने लिखा है, देखिए, तम भूपतिर भासुर हेम राशिम लब्धम कुबेराद भयास्य मानात दिदेश कौत्साय समस्त मेवम पादम सुमेरो रिव वज्र भिन्नम। यानी कि रघु ने युद्ध के लिए चढ़ाई किए जाने से, अर्थात युद्ध करके कुबेर से प्राप्त वज्र से काटकर गिराए हुए सुमेरु के टुकड़े के समान चमकती हुई सुवर्ण राशि पूरी ही कौत्स को दे दी, है ना। इतनी उनको हेम राशि प्राप्त हुई, इतना धन प्राप्त हुआ उनको जीतने के बाद, कुबेर को जीतने के बाद, वो पूरा के पूरा उन्होंने जो है कौत्स को दे दिया, कि कौत्स से कहा आप इसको ले लो। जो उन्होंने पूरा के पूरा जीता था, जो उन्होंने पूरा जीता था कुबेर से, वो उन्होंने पूरा देते हुए कहा कि ये आपको मैं दान करता हूँ। ऐसा उन्होंने पूरा धन जो है कुबेर से जीतकर कौत्स को दे दिया। और अगला श्लोक, अंतिम श्लोक जो लिखा है, देखिए, जनस्य साकेत निवासी नस्तव द्वावप्य भूता माविनंद्य सत्व गुरु प्रदेया धिक निस्प्रहो प्रहोर्थी नृपोत्रिकामाद धिक धिक प्रदश्य। इसका अर्थ क्या लिखा है, देखिए, इसका अर्थ है कि जिस समय राजा रघु ने उनको इस प्रकार से दान दे दिया, तो वे दोनों दाता और याचक ही अयोध्या निवासी लोगों के अभिनंदन के पात्र बन गए। साकेत का मतलब होता है अयोध्या, साकेत अयोध्या का नाम है। तव यानी वे दोनों, वे दो, दो यानी दोनों, तव यानी वे, दो यानी दोनों, अपि यानी भी, साकेत निवासना यानी अयोध्या निवासी, जनस यानी लोगों के, अभिनंदन सत्व अभूताम यानी लोगों के अभिनंदन के पात्र बन गए, लोगों के सम्मान के पात्र बन गए, अयोध्या निवासी लोगों के। तो गुरु दक्षिणा से अधिक न लेने का इच्छुक संतोषी याचक कौत्स, यानी गुरु दक्षिणा जितनी देनी है उतना ही लूंगा। गुरु प्रदेया धिकी निष्प्रहर थी, यानी निष्प्रह था वो, ये नहीं था कि उसके मन में इच्छा थी कि जितना धन मिल जाए बाकी रख लूंगा और गुरु को जो देना है 14 करोड़ मुद्राएं दे दूंगा, ऐसे उसके मन में इच्छा नहीं थी, वो संतोषी था। और ऐसे संतोषी याचक कौत्स और याचक की कामना से अधिक देने वाले दाता राजा रघु जो है, इन दोनों की प्रशंसा अयोध्या निवासियों ने की, और ये दोनों अयोध्या निवासियों की प्रशंसा के पात्र बन गए, साकेत निवासियों की। इस प्रकार से ये पाठ जो है यहाँ पर पूरा होता है। ये पाठ हमने पूरा किया। इसके बाद हम इसका अभ्यास देखते हैं। शब्दार्थ तो आप इन श्लोकों के नीचे देख ही सकते हैं, जिस कठिन शब्द का अर्थ आपको देखना है। आइए हम अभ्यास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पदेन प्रश्नों के उत्तर देने, जो कि एक शब्द में दिए जाते हैं। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, अपनी किताबों में भी देख सकते हैं। वर्तंतु शिष्य का आसीत, वर्तंतु का शिष्य कौन था? उत्तर है कौत्सः, यानी कौत्स था। दूसरा प्रश्न है अनर्गशीला का, यानी निश्चल व्यवहार करने वाला कौन था? उत्तर है इसका रघु, राजा रघु। तीसरा प्रश्न है वर्तंतु शिष्य स्वार्थोपपत्तिम प्रति कीदृशा संजाता, यानी वर्तंतु शिष्य अपने कार्य की सिद्धि के लिए कैसा हो गया था? वर्तंतु का जो शिष्य कौत्स था वो अपने कार्य की सिद्धि के लिए दुखी होकर कैसा हो गया था? दुर्बलाशाह, यानी निराश हो गया था। चौथा है गुरुणा किम अचिंतयित्वा उक्तः, गुरु ने क्या विचार न करके कहा? गुरु ने किस चीज़ का विचार नहीं किया? कौत्स को आज्ञा देने के समय, गुरु दक्षिणा मांगते समय गुरु ने क्या विचार नहीं किया? अर्थ कार्यम, यानी गरीबी का विचार नहीं किया। इसके बाद
पांचवा प्रश्न है रघु कस्मात धनम प्राप्तुम इष्टवान, रघु ने किससे धन लेने की इच्छा की? उत्तर है कुबेरात यानी कुबेर से। इसके बाद एक वाक्यन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर देना है। रघु कस्मात हेम राशिम लब्धवान, रघु ने किससे सुवर्ण राशि प्राप्त की? तो उत्तर है रघु कुबेरात हेम राशिम लब्धवान, रघु ने कुबेर से स्वर्ण राशि प्राप्त की। दूसरा प्रश्न है वर्तंतु कौत्सम कियत धनम याचितवान, वर्तंतु ने कौत्स से कितना धन मांगा? उत्तर है वर्तंतु कौत्सम चतुर्दशा कोटि धनम याचितवान, वर्तंतु ने कौत्स से 14 करोड़ सोने की मुद्राएं मांगी। इसके बाद अगला प्रश्न है विश्वजिति अध्वरे रघु कीदृशा संजाता, विश्वजित यज्ञ में रघु कैसे हो गए थे? उत्तर है विश्वजिति अध्वरे, अध्वर का मतलब होता है यज्ञ, अध्वरे यानी यज्ञ में, इसमें है विभक्ति सप्तमी। विश्वजिति अध्वरे, विश्वजित यज्ञ में रघु निशेष विश्राणित कोश जातम, जो रघु थे वो रिक्त खजाने वाले हो गए थे, खजाने से हीन हो गए थे। अगला प्रश्न है रघु गाम कीदृशीम अमन्यत, रघु ने पृथ्वी को कैसा माना? उत्तर है रघु गाम आंत साराम अमन्यत, रघु ने पृथ्वी को सारहीन माना। अगला प्रश्न है तौ दौ कस्य अभिनंद्य सत्वौ अभूताम, वे दोनों किसके अभिनंदन के पात्र हुए? यानी राजा रघु और गुरु दक्षिणार्थी कौत्स किसके अभिनंदन के पात्र हो गए? तो तौ द्वौ साकेत निवासिनः जनस्य अभिनंद सत्वौ अभूताम, वे दोनों साकेत यानी अयोध्या में रहने वाले लोगों के अभिनंदन के पात्र हो गए। इसके बाद अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखना है जो कि करने के लिए नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रदत्त शब्द है रिक्त स्थानानि पूर्यत, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है रघु डैश दाने अर्घ्यम दत्तवान, पात्रे अर्घ्यम दत्तवान, रघु डैश पात्रे अर्घ्यम दत्तवान, तो रघु ने किस पात्र में अर्घ्य दिया? मृणमय मिट्टी के पात्र में। दूसरा है तब अभिगमनेन में डैश न तृप्तम, आपकी सेवा से मैं अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ, आपकी सेवा करने से, आपके आने से मैंने आपकी सेवा की, उससे मैं भी तृप्त नहीं हुआ हूँ और सेवा करना चाहता हूँ, ये राजा रघु ने कहा था। तो मैं के बाद क्या आएगा? मैं मनः, यानी मेरा मन अभी आपकी सेवा करके भरा नहीं है। तीसरा है डैश अभूताम अभिनन्य सत्वो, इसमें आएगा माँ अभूताम, द्वावपी, द्वावपी यानी दोनों। अगला प्रश्न है मैं परिवादन नावतारः डैश भूतः, इसका उत्तर है माँ यानी मैं, मुझको। और फिर अगला प्रश्न है रघु कुबेरात, रघु ने कुबेर से डैश निष्कष्टुम चकमे, अर्थम यानी इच्छा की। इसके बाद अगला प्रश्न पांचवा यथा योग्यम योजित, सही जोड़ियाँ मिलाइए। कौत्सः वर्तंतु रघु कुबेरः गाम, इनको मिलाना है तो कौत्स को मिलाना गुरु दक्षिणार्थी से, कौत्स गुरु दक्षिणार्थी था। दूसरा है वर्तंतु, वर्तंतु कौन था? गुरु। फिर रघु, रघु कौन थे? रघु जो है दानी थे, तो रघु को मिलाना दानी। फिर कुबेरः, कुबेरा कौन है? धन देवः, धन के देवता। गाम, गाम कौन? पृथ्वी को, पृथ्वी यानी पृथ्वी को बोला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न 6 शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत, शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखिए। पहला कुबेरा रघुम धनम दत्तवान, कुबेर ने रघु को धन दे दिया, उत्तर है आम यानी हाँ। दूसरा है रघु हिरण्यमय पात्रे कौत्साय अर्घ्यम दत्तवान, रघु ने सोने के बने हुए पात्र में कौत्स को अर्घ दिया, नहीं दिया, मिट्टी के बने पात्र में दिया था, तो इसका उत्तर है ना। तीसरा कौत्सा धनम स्वीकर्तुम गुरु समीपम गतवान, कौत्स धन स्वीकार करने के लिए गुरु के समीप गए, इसका उत्तर है ना, गुरु के समीप नहीं गए थे, रघु के समीप गए थे। चौथा है कौत्सा गुरु दक्षिणार्थी आसीत, कौत्स गुरु दक्षिणार्थी थे, उत्तर है आम यानी हाँ। पांचवा है रघु वर्तंतु शिष्य आसीत, रघु जो थे राजा रघु वर्तंतु के शिष्य थे, उत्तर है ना यानी कि नहीं। इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पे संपूर्ण होता है। धन्यवाद।